नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा नौकरी की फिर भी उनको ग्रेच्युटी नहीं मिला, और 10 साल से ज़्यादा नौकरी करने के बाद या तो उनका प्रमोशन हुआ या रिटायरमेंट हुए। तो 10 साल से ज़्यादा, और नियम क्या है रूलिंग के हिसाब से, अगर कोई भी कर्मचारी 10 साल से ज़्यादा नौकरी करता है तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉय को अब तक ग्रेच्युटी नहीं दिया गया है, और उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर यूनियन ने जारी किया है। 27/5/2024 को ये सर्कुलर इशू हुआ ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से, और जो डीजी हैं डाक विभाग के, उनको ये सर्कुलर भेजा जा चुका है। सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर नॉन ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेटिया ग्रेच्युटी टू जीडीएस प्रोमोटेड आफ्टर लॉन्ग सर्विस। जो लंबे सर्विस के बाद, मतलब 10 साल से ज़्यादा जिनकी सर्विस हो चुकी है, या तो वो एमटीएस में गए या पोस्टमैन में गए या फिर पीएएसए में गए, जिसमें भी वो गए होंगे डिपार्टमेंटल पोस्ट में प्रमोशन के बाद 10 साल से ज़्यादा अगर जीडीएस में रहे होंगे, तो वो फिर ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवकों को ग्रेच्युटी नहीं दी गई, और देखिए यहाँ पर लिखा भी है सेकंड पैराग्राफ में, अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रूल्स जीडीएस एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। वही बोल रहा था मैं आपसे, 10 साल से ज़्यादा अगर सर्विस हो जाती है तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। हाउएवर देयर हैव बीन न्यूमरस केसेस वेयर जीडीएस एम्प्लॉयज हु हैव सर्व्ड फॉर मोर देन 20 to 30 years and have subsequently been promoted are being denied their rightful ex gratia gratuity. The department's response stating that these employees are not eligible for gratuity is contrary to the established rules and regulations. डिपार्टमेंट ने अब तक ग्रेच्युटी नहीं दिया इन लोगों को, और जो रिस्पांस आता है विभाग की तरफ से वो ये है कि जो एम्प्लॉय है वो एलिजिबल नहीं है ग्रेच्युटी के लिए, ये नियम के खिलाफ है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ग्रेच्युटी के लिए आपकी जो सर्विस है वो 10 ईयर्स के अबाव होनी चाहिए, तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट का जो रिस्पांस है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके पहले भी दोस्तों यूनियन ने इस इशू को रेस किया, बहुत अनेकों बार रेस किया, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिस्पॉन्स मिला नहीं इसके रिगार्डिंग। और जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी है इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। बहुत सारे कंप्लेंट्स जीडीएस कर्मचारियों की तरफ से यूनियन को रिसीव हुए हैं। उसमें से एक कंप्लेन यहाँ देख सकते हैं आप, एनक्लोज्ड हियर विथ is a letter from Shri Harendra Kumar Das MTS highlighting the situation and the grievances faced by many others in similar position। हरेंद्र कुमार दास एक MTS है, ये GDS थे, MTS में इनका प्रमोशन हुआ और इन्होंने 10 साल से ज़्यादा ड्यूटी की थी GDS में, तो ये भी ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इनके जैसे अनेकों केसेस हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो इसलिए जो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री SS महादेवैया जी, इन्होंने DG को लिखकर ये रिक्वेस्ट किया है कि जो भी पेंडिंग ग्रेच्युटी है ग्रामीण डाक सेवकों की, उनको तुरंत रिलीज किया जाए ताकि वो अपनी नौकरी ठीक से कर सके। सारे ग्रामीण डाक सेवकों को जिनकी भी सर्विस 10 ईयर से ज़्यादा हो गई है उनके लिए ग्रेच्युटी रिलीज कर दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।